नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या क्या उनके मन में था, आज सारी बात एक पॉडकास्ट में उन्होंने कही। सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर चल रहा है बिहार में, जीतन राम मांझी नाराज हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने भी कही। और नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली है आज। और मुकेश सहनी दिल्ली में क्या कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे तेजस्वी यादव की। कह रहे हैं कि फिक्स था बिहार का चुनाव। कुछ ऐसी शक्तियां थी जो बिहार चुनाव के रिजल्ट को उल्टा पुल्टा कर रही थी, लेकिन जल्द ही सारी सच्चाई सामने आएगी। लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, बिहार चुनाव पर पार्टी हार गई, कोई प्रतिक्रिया उनकी क्यों नहीं आ रही है। विधानसभा का सत्र भी अधूरा छोड़कर वो चले गए। लेकिन जो पॉडकास्ट हुआ है कपिल सिब्बल का, उसमें एक सीधा सीधा आरोप चुनाव आयोग पर उन्होंने लगाया कि ये जो चुनाव हुआ वो फिक्स था पूरी तरीके से। इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात किया है। सीधा सीधा उनका आरोप है कि लोकतंत्र हारा है बिहार में और मशीनरी जीत गई है। ये तेजस्वी यादव का कहना है। वो कहते हैं कि 75 से हम 25 पर आ गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है, कैसे आ गए। यहां तक कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी हैरान हैं कि तेजस्वी भाई आप 25 पर कैसे आ गए। क्योंकि जो जमीन पर फीडबैक था और जो नतीजा आया वो अलग अलग दिखता है, जो बार बार बातें कही जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा पॉडकास्ट में कि 2020 में हम लोग सरकार बनाने के करीब थे, 12,000 वोटों से हम लोग हार गए। 2020 में हमने घोषणा की सरकार बनी तो 10 लाख नौकरी देंगे। उस वादे को हम लोगों ने निभाया। 25 में एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों को गुस्सा था। यहां के युवा चाहते थे कि एक नई सरकार बने, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रोजगार देने वाली सरकार बने। लेकिन जब नतीजे आए तो सब लोग हैरान हो गए। एक बड़ा आरोप कि 10 दिन पहले 40,000 करोड़ का रिश्वत बांट दिया सरकार ने वोट लेने के लिए। महिलाओं के खाते में पैसे आए, पैसा देकर वोट बिहार में खरीदा गया। वो कहते हैं कि 32 लाख हमारे वोट बढ़ गए। 32 लाख 32 लाख 1 करोड़ 90 लाख गठबंधन को मिला। कुल वोट का 23%। तो ये तो बदलाव के लिए वोट था, लेकिन बदलाव हुआ कहां। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, कहीं ना कहीं से पक्षपात किया। ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। पोस्टल बैलेट में 143 में महागठबंधन को लीड थी, 94 में एनडीए की लीड थी। लेकिन ईवीएम बदलाव नहीं चाहता है। कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो काम कर रही थी, अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने अंतिम समय में नियमों में बदलाव किया, उस पर भी एक सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने कि सीसीटीवी फुटेज का 45 दिन सुरक्षित रखने का क्या मतलब है। तो ढेर सारे आरोप। तेजस्वी यादव ने पहली बार अपना मुंह खोला है चुनाव पर, चुनाव को फिक्स बताया। चुनाव आयोग ने बेईमानी की, जल्द सच सामने आएगा, इसका भी उन्होंने बात कहा। उन्होंने कहा कि जंगल राज कोई इशू इस चुनाव में नहीं था। जो लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं वो कोई इशू नहीं था। सभी संवैधानिक संस्थाओं ने जो है कंप्रोमाइज किया और चुनाव हम हार गए। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर उनका कहना था कि देखिए फ्रेंडली फाइट कोई मुद्दा नहीं था, जो जहां मजबूत था वहां से लड़ा, इसको आप इशू नहीं बना सकते या हार का कारण आप नहीं कर सकते। तो ढेर सारी बातें तेजस्वी यादव ने कही, लेकिन एक बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगा है कि यह चुनाव फिक्स था और चुनाव आयोग ने पक्षपात किया। जो बुलडोजर चल रहा है, जो अतिक्रमण का अभियान चल रहा है, सम्राट चौधरी जिन्होंने जो घोषणा की है, जिसकी मांझी जी ने एक बात कही
कि ठीक है, चले बुलडोजर चले, अच्छी बात है, अतिक्रमण हटे, अच्छी बात है, लेकिन पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि पहले आप पुनर्वास कर दीजिए, उसके बाद हटाइए। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया उन्होंने कहा कि ठीक है, गरीब झुग्गी झोपड़ी को आप हटा रहे हैं रोड किनारे, अच्छी बात, अतिक्रमण हटना चाहिए, हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन पहले उसका पुनर्वास करिए। और जो 3-3, 4-4 मंजिला मकान बना हुआ है, मॉल बना हुआ है सरकारी जमीन पर, उसको तो गिराइए पहले। वो अगर आप पहले गिरा देते तो ये लोग तो खुद वहां से हट जाते कि जब बड़े बड़े लोग को पूछ नहीं है तो हमारी पूछ का, हम तो वो खुद अपना बोरिया बिस्तरा लेकर निकल जाते। लेकिन उल्टी गंगा बही है। तो मांझी जी ने एक विरोध जताया है, अतिक्रमण हटवाओ अभियान का समर्थन जरूर किया है, लेकिन जो तरीका है उस पर आपत्ति जताई है। आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बड़ा मजमा जुटा, पूरे दिन सदस्यता अभियान हुआ। लोग हैरान हो गए जब नीतीश कुमार ने भी पार्टी कार्यालय में जाकर मेंबरशिप ली, संजय झा ने भी ली। तो नीतीश कुमार आज एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हो गए, ये आप जान लीजिए। मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं? दिल्ली में है, कुछ हो रहा है क्या दिल्ली में? उनके लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद, यानी दही चूड़ा खाने के बाद, 14 जनवरी के बाद एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। जो 2-2 लाख रुपया महिलाओं के खाते में आना है, उसकी तारीख पूछेंगे कि आप किस तारीख को ये देने जा रहे हैं। पूरे बिहार में ये आंदोलन चलेगा। देखिए, प्रशांत किशोर भी कुछ इसी तरह के आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल वो शांत दिखते हैं, उनके पार्टी के तरफ से बहुत एक्टिविटीज नहीं है। अभी जो एक्टिविटीज है वो सब अभी जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और में भी चल रही थी। आरजेडी में भी कुछ नहीं था, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने जब कहा है कि ये चुनाव फिक्स था, तो स्वाभाविक है अब ढेर सारे रिएक्शन पर इस पर भी आएंगे कि क्या रिएक्शन है उसका। लेकिन जिस तरह की बात कही तेजस्वी यादव ने, वो अभी भी इस हार को नहीं पचा पा रहे हैं और चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं एक उंगली उठा रहे हैं। तो बिहार के सियासत में जो आज कुछ खास हुआ उसकी हमने आपसे चर्चा की। कल भी जो होगा हम आपसे लाइव जुड़ेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।